बाड़मेर जेल में हत्या के विचाराधीन कैदी की संदिग्ध मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि जय सिंह नाम के कैदी की मौत की पुष्टि हुई है। कैदी 23 जून 2023 से जेल में बंद था। जानकारी के अनुसार बीते कई दिनों से भयंकर गर्मी से बीमार होने के कारण उसकी मौत हुई है। शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। घटना के बाद कलेक्टर, एसपी समेत जेल के पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचे। राजसमंद जिले के गणेश नगर के एक मकान में देर रात्रि को कोबरा सांप नजर आने से परिवारजनों के होश उड़ गए। ऐसे में इसकी सूचना उन्होंने पीपरडा के वन्य जीव प्रेमी नवीन गहलोत को दी। बताया जा रहा है कि बालकनी में गमले के पौधों के पीछे 4 फीट लंबा कोबरा सांप दुबक कर बैठा हुआ था। ऐसे में आमजन से सावधानी बरतने की अपील की गई। सप्रमित्र गहलोत ने सावधानी पूर्वक कोबरा सांप का रेस्क्यू किया। और वहीं राजसमंद जिले के केलवाड़ा थाना क्षेत्र के लखमवत्तो का गुड्डा के पास बीती रात्रि को 2 बाइक की भिड़ंत होने से 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंचे केलवाड़ा थाना अधिकारी विशाल गवारिया और पुलिस जाप्ते ने घायलों को 108 की मदद से उदयपुर रेफर किया, जबकि दोनों युवकों के शव को केलवाड़ा के सीएचसी मोर्चरी में रखवाया है। बारां जिला प्रभारी आईएएस जोगाराम ने आज केलवाड़ा सीएचसी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं और मौसमी बीमारियों, हीट स्ट्रोक, पेयजल के बारे में जानकारी ली। सीएचसी में मिलने वाली सुविधाओं को देख प्रभारी सचिव संतुष्ट दिखाई दिए। सीएचसी प्रभारी राजेश राजावत ने सीएचसी में चिकित्सकों की कमी और अन्य स्टाफ की कमी से जिला प्रभारी और एडीएम शाहबाद जब्बर सिंह को अवगत कराया। इस मौके पर सीएमएचओ सपंद राज नागर, एसडीएम मुकेश चंद मीणा, बीसीएमओ समेत अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। झालावाड़ के खानपुर में भीषण गर्मी से अब तक की 4 व्यक्तियों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि राजपुरा गांव में खेत पर आम के पेड़ की रखवाली करते बुजुर्ग दंपत्ति ने दम तोड़ दिया। वहीं पीपलाज बेड़ावदा गांव में जंगल में बकरियां चराने गए सन्नाबाई बंजारा की भी मौत हो गई है। खानपुर के मेगा हाईवे तिराहे पर दहीखेड़ा निवासी रामकुमार की लू लगने से मौत हो गई है। वहीं चिकित्सा विभाग की टीम ने राजपुरा गांव पहुंचकर ग्रामीणों को घर से बाहर नहीं निकलने की भी सलाह दी है। मौसम विभाग ने आगामी 72 घंटों तक लू और हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। भिवाड़ी के यूआईटी फेज 3 थाना अंतर्गत गौरव पथ पर सेंट्रल पार्क के पास सुबह एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिला। अधेड़ का शव बरगद के पेड़ के नीचे सूखे नाले में मिला। सुबह करीब 8 बजे जब नगर परिषद के कर्मचारी शहर में सफाई करने के लिए पार्क के पास पहुंचे तो सफाई कर्मचारियों की नजर उस पर पड़ी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची यूआईटी फेज 3 थाना पुलिस ने अधेड़ का शव को अपने कब्जे में लिया और उसे जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक की जेब में मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान आलमपुर के रहने वाले कृष्ण मुरारी के रूप में हुई है। झुंझुनू के हाउसिंग बोर्ड में स्थित अस्पताल को आज झुंझुनू जिला चिन्मय गोपाल के निर्देश अनुसार उपखंड अधिकारी सुमन सोनल, सीएमएचओ डॉक्टर राजकुमार जांगी कोतवाली थाने के एएसआई नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में सीज कर दिया गया है। उपखंड अधिकारी सोनम ने बताया कि इलाज के दौरान एक महिला की संक्रमित किडनी की जगह सही किडनी को बाहर निकाल दिया, जिससे महिला की हालत गंभीर हो गई।
आज धनकट हॉस्पिटल के मेडिकल नेग्लिजेंस का जो अखबारों में न्यूज छपी है और उस पर संज्ञान लेते हुए माननीय जिला कलेक्टर महोदया ने हमें एक 5 विशेषज्ञों की कमेटी बनाकर इसकी जांच के निर्देश दिए थे। 5 विशेषज्ञों की कमेटी ने यहाँ पूरे दिन भर आज जांच की है। इसके अलावा एसडीएम झुंझुनू और सीओसीटी झुंझुनू और मेरी एक कमेटी बनाई थी जिला कलेक्टर महोदया ने कि इसके सीजर की कार्रवाई करने के लिए। तो इसके जितने भी क्लिनिकल एक्ट में जो रजिस्ट्रेशन था उसको कैंसिल मतलब डीपैनल कर दिया गया है। तो हमारे प्रशासन के सामने एक धनकट हॉस्पिटल है झुंझुनू, उसकी बहुत बड़ी लापरवाही इलाज के दौरान सामने आई थी, जिसमें कलेक्टर साहब के निर्देशन में सीएमएचओ साहब, डिप्टी साहब, मैं स्वयं और हमारी जो पूरी टीम थी पूरे यहाँ मौके पे आए। हम सुबह से यही लगे हुए थे। पूरी जांच की गई, जो भी डॉक्यूमेंट इनको सीएमएचओ साहब को स्टडी करने के लिए जो भी आगे जांच के लिए आवश्यक है वो यहाँ से जब्त भी किए गए हैं। और वहीं मकराना में एक हैवान ने अपने पड़ोस में रहने वाली 6 साल की मासूम बच्ची से रेप करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार पड़ोसी बच्ची को आइसक्रीम और चॉकलेट खिलाने के बहाने अपने साथ घर से ले गया, जहां उसने मासूम के साथ दरिंदगी की हद पार कर दी। इसके साथ ही आरोपी मौके से फरार हो गया। बच्ची को बदहवास हालत में परिजन राजकीय उप जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए अजमेर रेफर कर दिया गया। वहीं मकराना सीओ भवानी सिंह ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। मलारना डूंगर उपखंड मुख्यालय पर भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान के चलते वन विभाग की पहाड़ी में अज्ञात कारणों से बिलायती बबलू में भीषण आग लग गई। आग के तेज लपटों को देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीणों ने तत्काल घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस प्रशासन और वन विभाग को दी। सूचना के बाद पुलिस प्रशासन और वन विभाग के कार्मिक मौके पर पहुंचे। वहीं सवाई माधोपुर से दमकल की 2 गाड़ियां भी घटनास्थल पर पहुंची। इस दौरान वन विभाग के कार्मिक, ग्रामीण और दमकल कर्मियों ने करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर जिला परिवहन कार्यालय के समीप ट्रैक्टर और कंटेनर के बीच हादसा हो गया, जिसमें ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। सूचना पर बरौनी थाना प्रभारी ओम प्रकाश चौधरी, हाईवे पेट्रोलिंग टीम के आरपीओ रमेश गुर्जर मौके पर पहुंचे। ट्रैक्टर को जेसीबी की सहायता से हटवाया गया और यातायात को सुचारू किया गया। बरौनी थाने के हेड कांस्टेबल कमलेश गुर्जर ने बताया कि दुर्घटना में भांची देवली निवासी ट्रैक्टर चालक ब्रज राज गुर्जर की मौत हो गई है। शव को हाईवे एम्बुलेंस की सहायता से टोंक शादत अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। हादसे के बाद कंटेनर चालक मौके से फरार हो गया। और टोंक में भीषण गर्मी से 24 घंटे में 5 बुजुर्गों की मौत हो गई है। मरने वाले सभी 55 से 70 वर्षीय लोग बताए जा रहे हैं। जिले में अब तक लू से मरने वालों की संख्या 8 हो गई है। 2 दिन में पूर्व भी 3 लोगों की लू से मौत हो गई थी। हालांकि प्रशासन इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन परिजनों ने माना है कि लू से इनकी मौत हुई है। अब तक लू और हीटवेव स्ट्रोक के करीब 61 मरीजों का उपचार सआदत अस्पताल में किया जा चुका है। करीब 10 मरीजों का अभी भी उपचार जारी है। इनमें एक मरीज की हालत स्थिर बनी हुई है, जबकि अन्य मरीजों का उपचार जो है चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष और राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक अध्यक्ष और श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया आए सवाई माधोपुर दौरे पर, जहां पर संगोष्ठी को संबोधित करने के साथ ही भोजन और विश्राम भी करेंगे। राष्ट्रीय बजरंग दल जिला अध्यक्ष अनिल साहू ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष डायरेक्टर प्रवीण तोगड़िया आज बिजोलिया से भीलवाड़ा जाते समय सवाईपुर में उनके निवास स्थान पर आएंगे, जहां भोजन विश्राम के बाद वे प्रबुद्ध नागरिकों की संगोष्ठी को संबोधित भी करेंगे। अजमेर में बिना लाइसेंस के किए जा रहे मसालों की पैकिंग के तहत 100 किलो मसालों का सीज किया गया, जहां पे शुद्धाहार मिलावट पर वार अभियान के तहत फूड सेफ्टी टीम ने मेसर्स दौलत स्टोर पर कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि मसालों के पैकेट पर मैन्युफैक्चरिंग, पैकिंग दिनांक और बैच नंबर आदि सूचनाएं भी अंकित नहीं थी।